दोस्तों नमस्कार, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ बीएससी, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन इन साइंस करा है तो बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशन आती है जिसमें कंपटीशन कम होता है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम। तो यहाँ पे आप सभी के लिए एक एज है। नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर कोई करता है तो उसके लिए तो वैकेंसी होती है और उसमें भर के बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ चीज़ें स्पेसिफाइड है तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई नोटिफिकेशन आया है और वहाँ पे अगर आप अपना हाथ पैर मारते हो तो ऑब्वियस है कि बाकी के कंपैरिजन में चांसेस ज़्यादा हैं कि आप सही से सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग साइंस ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन कौन सी नोटिफिकेशन आई है और कौन कौन सी नोटिफिकेशन आने वाली है इसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर वैल्यूएबल चीज़ें आपको मिल रही हैं तभी लाइक करना, एज ए डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी इस तरह की सारी अपडेट्स के लिए और इनके प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन पे और निशांत ई एकेडमी यूट्यूब चैनल पे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। और कंटेंट की, जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है, कि क्वालिटी आपको एकदम ऐसी वाली मिलेगी। ठीक है, बाकी अब जब इसके ऊपर में वीडियोस आएगी तभी आप देखना। यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अगर आप साइंस ग्रेजुएट हो तो फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा कम्युनिटी है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट आपको वहीं पे मिलती है। सबसे जो पहला जो पोस्ट है यहाँ पे वो है आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 ग्रेड 1 का। पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1। इसका जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था वो मार्च अप्रैल 2024 में आया था। हर साल ये नोटिफिकेशन आता है। इसमें जो इन हैंड सैलरी आपको मिलती है वो 45,000 से लेकर के 52,000 के बीच में मिलती है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 33 साल एज लिमिट होता है। इसका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला है वो 16 जून 2025 को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके ऊपर में मैंने ये ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है एग्जाम इंडिया में, जहां मैंने आपको डिटेल में पूरा सब कुछ बताया हुआ है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, प्रमोशन किस तरीके से होगा, सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके से मिलेगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आई आइकन पर क्लिक करके आपको एग्जाम इंडिया वाली जो वीडियो है आप उसे देख सकते हो और चीजें समझ सकते हो। यहाँ पे जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 28 जून से स्टार्ट होगा और 28 जुलाई तक चलेगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी की डिग्री मांगी गई है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी और इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है, या फिर अगर आपका डिप्लोमा या डिग्री है इंजीनियरिंग में, यानी कि आपने बीई या बीटेक करा हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 180 है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका एक सीबीटी का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद मतलब अगर आप उसे क्वालिफाई करते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोसेस सिंपल है। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी है, आप देख सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। दूसरा है यूपी पीएससी का एफएसओ का नोटिफिकेशन 2025 का। बेसिकली यहाँ पे जो पोस्ट मेंशन करी गई है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ की पोस्ट मेंशन करी गई है। आपको पता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, और ये स्टेट लेवल पे भी निकलता रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी निकाली जाती है। चांसेस है आपको एफएसएसएआई का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन भी जल्दी देखने को मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके ऊपर में वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी एजुकेशन वाली भी और सारी अपडेट्स वाली भी। ठीक है, तो अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हो तो बेसिकली इसका जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था यूपी पीएससी के द्वारा वो 20 फरवरी 2025 को आया था। ठीक है, 200 वैकेंसीज के लिए। अब इसमें सिर्फ फूड सेफ्टी ऑफिसर ही नहीं होते हैं, मतलब एक ही सिर्फ यूपी पीएससी ही नहीं निकालती है, इसे और भी ऑर्गेनाइजेशन निकालता रहता है। एफसीआई के द्वारा भी निकलता है, एफएसएसएआई के द्वारा भी निकलता है, इसके अलावा स्टेट लेवल पर भी निकलता है। ठीक है, तो वैकेंसीज हमेशा आती रहती है, बस आप एलिजिबल हो और आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जो स्टार्टिंग सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है वो 60,000 से लेकर के 70,000 रुपए पर मंथ के आसपास में मिलती है। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर के 40 साल तक ऑन एन एवरेज यहाँ पे एज लिमिट होता है। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है इसका वो मार्च 2026 में पॉसिबल है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने बीएससी करा है फूड टेक्नोलॉजी में, डायरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल साइंस अगर आपने करा है, वेटरनरी साइंस अगर आपने करा है, बायोकेमिस्ट्री अगर आपने करा है, बायो माइक्रोबायोलॉजी, या फिर अगर आप मास्टर डिग्री से अगर आपने केमिस्ट्री करा है तो एलिजिबल है। नेक्स्ट जो टोटल वैकेंसी आने वाला है टेंटिवली वो 200 के आसपास है।
सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एक रिटन पेपर होता है, फिर उसके बाद मेंस का पेपर होता है। अगर आप दोनों में क्वालिफाई कर लेते हो तो इंटरव्यू होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है मेरा इसरो वीएसएससी टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट। इसकी अभी पोस्ट निकली हुई थी। ये पूरा जो रिक्रूटमेंट है ये अभी आया हुआ था, जिसमें जो साइंटिफिक असिस्टेंट है इसका नोटिफिकेशन जो है 31 मई 2025 को आया है। और जो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन जो एक्सपेक्टेड है वो जून जुलाई 2026 में है। बेसिकली यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 50,000 से 55,000 रुपए पर मंथ के बीच में होती है। एज लिमिट 18 से 35 साल होती है यूआर कैटेगरी के लिए, अगर आपने बीएससी करा हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, और फर्स्ट क्लास डिवीजन के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट मेंशन करा गया है वो है 81, और इसमें आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डीआरडीओ सेप्टम रिक्रूटमेंट 2024। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है वो है डीआरडीओ सेप्टम 10 रिक्रूटमेंट। इसका हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर में वीडियो बनाई हुई थी जब आया था। तो यहाँ पे जो पोस्ट मेंशन है वो है सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी, ठीक है, STAB का जो पोस्ट है। लास्ट नोटिफिकेशन कब आया था? तो 23 अगस्त 2022 को डीआरडीओ सेप्टम 10 का आया था। ठीक है, हम लोगों ने इसके ऊपर में कोर्सेज भी लॉन्च करे हुए थे, वहां भी चीजें कवर करी थी। इसके ऊपर में बहुत सारी वीडियो भी ली हुई है मैंने। आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और टोटल वैकेंसी कितनी थी? 1075 लास्ट टाइम जो कवर हुआ था। यहाँ पे जो आपको सैलरी है वो 50,000 से 55,000 रुपए पर मंथ आपको अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगा। एज लिमिट 18 से लेकर के 28 साल होता है। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त सितंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर ऑफ साइंस अगर आपने करा है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बॉटनी में, जोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, तो फिर आप एलिजिबल हो। यहाँ पे जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात हो रही है उसमें टेंटेटिव वैकेंसी 1000 के आसपास होगी। और सिलेक्शन प्रोसेस में पहले टीयर 1 का पेपर होता है, अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो तो टीयर 2 का पेपर होता है। बोथ पेपर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है मेरा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI का। ठीक है, इसके ऊपर में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आई आइकन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। इसका नोटिफिकेशन दोबारा से न्यूज में है कि जल्द ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है मैनेजर EG3, JE, स्टेनो, टाइपिस्ट और वॉचमैन, इन सब की पोस्ट निकाली गई है। और जो है जैसी जैसी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया भी अलग अलग है। टोटल नोटिफिकेशन जो है, लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था वो 2022 में आया हुआ था। इस बार जो है 2025 के एंड तक में संभव है कि ये 110% इसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सारा कुछ तो FCI के हाथ में है। ठीक है, यहाँ पे जो एज लिमिट है वो मैनेजर की पोस्ट के लिए 35 होता है। GE और AG3 के लिए जो है 27 से लेकर के 28 साल के एज लिमिट है, अलग अलग के लिए अलग अलग तरह से। टाइपिस्ट और वॉचमैन के लिए 25 से 28 साल का एज लिमिट होता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो मैनेजर का पोस्ट होता है इसके लिए आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, अगर आप AG3 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल बैचलर की डिग्री मांगी जाती है। अगर आप JE के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री या डिप्लोमा मांगा जाता है सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। स्टेनो, टाइपिस्ट, वॉचमैन के लिए जो है आपका 10th या 12th का क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाता है। टोटल वैकेंसी एक्सपेक्ट करी जा रही है 33,566। ठीक है, जो कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में होता है। और इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट है, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू जैसा प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद जो है फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, और फिर फाइनली जो है आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है उत्तराखंड फॉरेस्ट रेंजर यानी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ACF कहते हैं इसे, और लॉगिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। पहला जो है वो है मेरा FRO, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। दूसरा जो है वो है मेरा लॉगिंग ऑफिसर, और तीसरा जो है वो है असिस्टेंट कंजर्वेटर। ठीक है, लास्ट नोटिफिकेशन 30 जनवरी 2025 को आया था। उसके बाद जो इसके एक्सपेक्टेड है वो है आपका स्टार्टिंग 2026 में, यानी जनवरी फरवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका नोटिफिकेशन दोबारा से आएगा। यहाँ पे जो सैलरी होती है वो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए 55,000 से लेकर के 70,000 के बीच में होती है। वहीं लॉगिंग ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी या ACF की स्टार्टिंग सैलरी 65,000 से लेकर के 80,000 के बीच में होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बैचलर डिग्री साइंस में करा है या फिर इंजीनियरिंग करा हुआ है
या फिर उसी से रिलेटेड अगर आपका कोई इक्विवेलेंट अगर कोर्स आपने करा हुआ है, बीएससी हो गया, बीई हो गया, बीटेक हो गया, तो फिर आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है उसमें आपको 46 पोस्ट देखने को मिलेगा और सिलेक्शन प्रोसेस में पहले प्रीलिम्स का पेपर होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा और ये तीनों कवर हो जाने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अच्छी पोस्ट है ये। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है 71st बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग तरह की पोस्ट अनाउंस करी गई है, जैसे कि सब डिविजनल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर। ठीक है, अब चूंकि ऑफिसर लेवल की जॉब है तो प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा और यहाँ पे जो लास्ट नोटिफिकेशन जो है वो 30 मई 2025 को आया हुआ है। एप्लीकेशन की जो डेट है वो 2 जून से स्टार्ट है, 2 जून से लेकर के 30 जून तक चलेगा, यानी अभी कुछ टाइम बाकी है। आप चाहे तो आप चाहे वो तो अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, सैलरी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली सैलरी आपको 48,100 से लेकर के 95,000 के बीच में है, डिपेंड्स ऑन द वेरियस पोस्ट। एज लिमिट 21 साल से लेकर के 37 साल तक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है अप्रैल आपको 2026 में देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई है और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 1264 इस बार की। और सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा, फिर मेंस का पेपर होगा, फिर इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अनाउंस करा गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत क्रीमी जॉब है। यहाँ पे जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था वो है 29 मई से लेकर के 23 जून तक ये चला है। मतलब पूरा जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो 23 जून तक चला हुआ है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी एग्जाम इंडिया वाले यूट्यूब चैनल पे। सैलरी जो है इसका 55,000 से लेकर के 65,000 है स्टार्टिंग का। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर के 37 साल तक है। जो है यहाँ पे मई जून 2026 में आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है। बैचलर की डिग्री मांगी गई है इसमें। 41 जो है टोटल वैकेंसी है। यहाँ भी सिलेक्शन प्रोसेस में पहले प्रीलिम्स का पेपर होगा, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है यूपीएससी सीडीएस का। ठीक है, यूपीएससी सीडीएस साल में 2 बार आता है और यहाँ पे जो पोस्ट होती है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अकॉर्डिंग अलग होती है। इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए का पोस्ट होता है। मतलब 4 अलग अलग कैटेगरी होती है यहाँ पे। इसमें से कुछ कैटेगरी के लिए सिंपल ग्रेजुएशन है और जैसे यहाँ पे देखोगे आईएमए और ओटीए, आईएमए मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीए यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इन दोनों के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन की डिमांड करी जाती है। अगर आप आईएनए यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एएफए यानी कि एयरफोर्स एकेडमी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस 10+2 में अगर आपने फिजिक्स और मैथ्स करा हुआ है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी इस बार जो अनाउंस हुई है वो 453 है। साल में 2 बार अनाउंस होती है। एज लिमिट 20 साल से लेकर के 24 साल के बीच में है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका एक रिटन पेपर होगा जो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। उसके बाद एसएसबी का इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। दोस्तों ये थे सारे नोटिफिकेशन जिसमें अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो और अधिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।